आज हम बात करेंगे धुरंधर के सक्सेस का राज। जी हाँ दोस्तों, धुरंधर 1 भी सुपरहिट गया है और धुरंधर 2 तो एकदम पहले हफ्ते में ही सुपरहिट ब्लॉकबस्टर हो गया है। तो आज हम बात करेंगे क्या है इस पिक्चर का या इस मूवी के सक्सेस का राज। सो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि आपको भी न्यूमरोलॉजी के माध्यम से पता चलेगा कि किस तरह न्यूमरोलॉजी काम करती है, किस तरह आंकड़े काम करते हैं, किस तरह टाइमिंग काम करती है और किस तरह जो है आप अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर पाओगे, सक्सेसफुल बना पाओगे। जिस तरह धुरंधर ने अपने आप को, या कि मैं कहूँगा धुरंधर के कास्ट ने और धुरंधर के प्रोडक्शन हाउस ने मिला के या मिलजुल के मैं कहूँगा कि इस मूवी को इतना ग्रांड सक्सेस बनाया। तो शुरुआत में दोस्तों जब ये मूवी बनी थी तब इतनी कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना ग्रांड सक्सेस मिलेगा, पर जैसे ही मूवी रिलीज़ हुई धीरे धीरे धुरंधर 1 की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आए 1-2 हफ्ते बाद। और साथ ही साथ जैसे ही धुरंधर 2 आई मैं कहूँगा इट वाज अ सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर। पहले हफ्ते में ही 1000 करोड़ मेरे ख्याल में क्रॉस कर गया। तो क्या है इसके पीछे का राज? सो दोस्तों सबसे पहले तो जानना चाहिए कि मूवी जो है वो बनती है एक राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर से, राइट। ब्रेन उनका होता है, पर टीवी पे या मैं कहूँगा पर्दे पे अभिनय जो करते हैं एक्टर्स, उनका मेन काम होता है। तो यहाँ पे जो मेन एक्टर हैं हम उनकी बात करेंगे, फिर डायरेक्टर की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन एक्टर है रणवीर सिंह। जी हाँ, क्या धुआंधार परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने दोनों ही मूवीज़ में, जो लीड एक्टर है इस मूवी के। सो रणवीर सिंह की डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ बाद में भी इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और इवन राइटर आदित्य धर के भी मैं कहूँगा डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस तरह न्यूमरोलॉजी ने इनकी लाइफ में कमाल किया है। शायद इनको पता भी नहीं होगा अगर ये न्यूमरोलॉजी फॉलो नहीं करते, पर ये इनके सक्सेस का राज छिपा है इन्हीं के अपने डेट ऑफ बर्थ में। तो सबसे पहले बात करते हैं रणवीर सिंह की। रणवीर सिंह का डेट ऑफ बर्थ आप देखिए 6 जुलाई 1985। 6-9 का कॉम्बिनेशन है। ड्राइवर इनका 6 है। अब जैसे ही हम 6 बोलते हैं, नंबर 6 इज वीनस। वीनस है शुक्र। बॉलीवुड में कौन सा नंबर रूल करता है? वो है शुक्र का नंबर यानी वीनस का नंबर। सो नंबर 6 इज अ वेरी प्राइम नंबर एज फार एज रणवीर सिंह की डेट ऑफ बर्थ इज कंसर्न, जो कि उनका ड्राइवर नंबर है। साथ ही अगर आप उनके बर्थ चार्ट में देखेंगे 9-5-1 की लाइन पूरी हो रही है, 8-1-6 की लाइन पूरी हो रही है। सो इट मीन्स इनका विल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, नेवर गिव अप एटीट्यूड है, बहुत ही स्ट्रांग माइंडसेट है और स्ट्रांग मैं कहूँगा इनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स द वर्क एथिक्स। इसीलिए मैं कहूँगा कि ये इनकी सक्सेस का राज 9-5-1 यस डेफिनेटली, उनका ड्राइवर नंबर 6 यस डेफिनेटली। साथ ही साथ ये 8-1-6 की लाइन जो लास्ट की प्रैक्टिकल प्लेन है वो भी इनकी पूरी हो रही है। तो ये इनकी मैं कहूँगा सक्सेस का राज है। सबसे पहला उनका ड्राइवर नंबर 6, दूसरा उनका विल प्लेन जिसे हम सिल्वर राजयोग भी कहते हैं, 9-5-1 का राजयोग वो भी कंप्लीट हो रहा है और इनका प्रैक्टिकल प्लेन 8-1-6 वो भी कंप्लीट हो रहा है। ये कॉम्बिनेशन के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी बन के आ रही है उनका पर्सनल ईयर। जी हाँ दोस्तों, रणवीर सिंह का पर्सनल ईयर आप जहाँ भी देखो रणवीर सिंह की ही चर्चा हो रही है, उनकी एक्टिंग की ही चर्चा हो रही है। हालांकि आप देखेंगे इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा और भी उम्दा कलाकार हैं, जैसे संजय दत्त है, राकेश बेदी का भी काम बहुत अच्छा है और साथ ही साथ टेररिस्ट में भी मैं कहूँगा अर्जुन रामपाल बहुत ही बढ़िया काम है। तो एक्टर्स तो एक से एक है, पर हम मूवी को जानते हैं उसके लीड एक्टर के माध्यम से। तो इसीलिए लीड एक्टर की अगर मैं बात करूं रणवीर सिंह का पर्सनल ईयर जो है इस साल आ रहा है पर्सनल ईयर 5 है और 2025 जो था वो उनका पर्सनल ईयर 4 था। दोनों ही साल उनके लिए लकी है। तो ये कारण है, मुख्य कारण है टाइमिंग। जी हाँ दोस्तों, टाइमिंग का कारण है और मैं कहूँगा कि इनका ये जो साल है 2025 और 2026 बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं और इसीलिए मैं कहूँगा ये मूवी को भी इतना ग्रांड सक्सेस, एक्सपेक्टेशन से भी परे सक्सेस मिला है। शायद प्रोड्यूसर्स ने भी इतना नहीं सोचा होगा कि इतना ज़्यादा सक्सेस, इतना ज़्यादा मैं कहूँगा गेन इस मूवी से उनको होगा। अब दोस्तों रणवीर सिंह की बात हमने कर ली। 3 मुख्य मुद्दे आते हैं उनके बर्थ चार्ट में। सबसे पहला उनका ड्राइवर नंबर 6 है जो कि बॉलीवुड को सूट करता है, उनकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा उम्दा है। 9-5-1 उनका विल प्लेन, विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है और तीसरा जो है वो है उनका प्रैक्टिकल प्लेन 8-1-6 का लाइन और सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर चीज़ इनका पर्सनल ईयर बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मूवी बनती है कैप्टन से। कैप्टन कौन है? प्रोड्यूसर डायरेक्टर।
प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस मूवी के जो है वो है आदित्य धर। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च 1983। अब इनका आप बर्थ चार्ट निकाल के देख लो, कुछ खास बर्थ चार्ट नहीं है, इतना कोई खास बर्थ चार्ट नहीं है। कोई लाइन इनकी पूरी नहीं हो रही है, ना उनके पास 5 नंबर है, ना उनके पास 6 नंबर है। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इनका प्रोफेशन। ये किस प्रोफेशन में है, ये फिल्म इंडस्ट्री में है, पर कैमरे के पीछे है, पर्दे के पीछे है। आदित्य धार की अगर मैं बात करूं, पर्दे के पीछे है, डायरेक्शन में है, प्रोडक्शन में है, राइटिंग में है। तो जब मैं क्लास में भी पढ़ाता हूं, जब मैं सेशन भी लेता हूं, अपने स्टूडेंट को हमेशा कहता हूं कि अगर आप सही प्रोफेशन में हो तो आप आधी से ज़्यादा जंग वहीं पे जीत जाते हो। तो यहाँ पे वही बात है। आदित्य धर की अगर मैं बात करूँ, ड्राइवर नंबर 3 है। तो मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी और अपने क्लाइंट्स को भी, अगर ड्राइवर नंबर 3 है तो आप फिल्म इंडस्ट्री में या बॉलीवुड में अच्छा कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप कैमरे के पीछे हो। तो यहाँ पे उन्होंने ये बात को सच साबित करके दिखाई। क्या ज़बरदस्त डायरेक्शन, क्या ज़बरदस्त एक्शन, साथ ही साथ अगर आप देखिए कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑल कैरेक्टर्स, जितने भी मूवी में कैरेक्टर्स है उनका सिलेक्शन देखिए और रियल लाइफ के उन कैरेक्टर्स को देखिए। ऑलमोस्ट 75-80-85% रिजेम्बलेंस आप देख पाओगे, चाहे वो कोई भी हो। आप जो भी एक्टर को निकाल के देखिए और रियल लाइफ कैरेक्टर को देखिए, वो दोनों में रियल लाइफ में आप रिजेम्बलेंस देख पाओगे। इतना डीप में स्टडी किया है, इतना डीप में काम किया है, और शायद यही वजह है कि ये मूवी का सक्सेस भी इतना ज़्यादा है। सो दो कॉम्बिनेशन दोस्तों, एक एक्टर डेफिनेटली, दूसरा डायरेक्टर प्रोड्यूसर, क्योंकि ये उनका थॉट प्रोसेस है, ये उनका स्क्रीनिंग है, जो हिसाब से उन्होंने कैरेक्टर्स लिए हैं, जो हिसाब से उन्होंने एक्टर्स को चुना है, एकदम रियल लाइफ से क्लोज मिल के आ रहे हैं। और पिक्चर में या पिक्चराइजेशन में भी इतना ज़्यादा मैं कहूँगा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है कि मूवी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। सो दो चीज़, एक है एक्टर, डेफिनेटली रणवीर सिंह का काम बहुत उम्दा, बाकी एक्टर्स का भी काम बहुत उम्दा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर आदित्य धर, राइटर भी वही है, बिहाइंड द कैमरा रह के उन्होंने शिप को संभाला है और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट निकल के आया है। तो ये था दोस्तों एनालिसिस कि धुरंधर इतना सक्सेसफुल क्यों है। आखिरी बात, लोग कहते हैं कि जून महीने में धुरंधर 3 आने वाला है, पर जहाँ तक कि मेरा नॉलेज है ये एक रूमर है। धुरंधर 3 एज ऑफ नाउ कोई प्लान है नहीं, जितना कि मैंने सुना है प्रोड्यूसर्स के मुँह से, प्रोडक्शन हाउस से। पर धुरंधर 1, धुरंधर 2, ग्रेट परफॉर्मेंस, ग्रेट पिक्चराइजेशन। और आज हम इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। उम्मीद करता हूँ धुरंधर से जुड़ी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही आपको रोमांचक लगी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, और आप भी कोरिलेट कर पाओगे कि क्या है सच में इनके सक्सेस का राज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव।